व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो मेरे ये मेहमान आए, इनका फर्दन मैं तो खैर वाकिफ नहीं हूँ। मैंने ये कहा था मुझे लिस्ट दे दी जाए। बहरहाल जो सामने बैठे हो ये करीम लोग बैठे हुए हैं, बल्कि मैं तो अपनी अक्सर हर बंदे को अपना घर ही प्यारा लगता है। ये वो लोग हैं शहजादे के शहजादा। यहाँ तमाम फैमिली, तमाम बिरादरियां तशरीफ फरमा हैं और जो आज इस रूए रमा के दुल्हा जनाब मेरे मोहतरम हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, जनाब मोहतरम अजीम पहाड़ साहब, जनाब अली इम्तियाज बनैस साहब, जनाब जमील झेडू साहब और मेहताब भट्टी साहब और जो भी आए, या किसी का नाम नहीं है, मेरे पास लिस्ट नहीं है। मैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज कर रहा हूं। लेकिन सवाल बड़े बड़े गूंज रहे होंगे आपकी दिल में, लेकिन आज मैं कुछ रोना है और रोने आया हूं आपके सामने। पहली बात तो मैं यही है, आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं, आपके ज़हन को ये क्लियर कर देना चाहता हूं। कभी आप ये सोच रहे होंगे ये चौधरी यूसुफ के इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, चौधरी यूसुफ ने पहले भी इलेक्शन लड़ा था। मेरे दो कैंडिडेट बिरादरी के यहाँ मौजूद हैं, मैंने ना उनको वोट दिया ना सपोर्ट की है। लेकिन मुझे आज आप शहजादे वालों, मैं क्यों आया हूं ये मैं बात आपको बताऊंगा। मेरा बेटा आपसे मुखातिब था, वो कह रहा था 1985। मैं बेटे को भी आपको भी ये बताना चाहता हूं, मैं कोई गुमनाम घराने से मेरा ताल्लुक नहीं। उस वक्त भी मेरे दादा मोहतरम ने इलेक्शन लड़ा था जब पाकिस्तान भी नहीं बना था। गुड़गांव पंजाब का आखिरी जिला था, वहां कांग्रेस के लीडर चौधरी यासीन खान साहब को शिकस्त दी थी। सन 64 में भी इलेक्शन लड़ा, सन 70 में भी इलेक्शन लड़ा। और यहां मैं उस अजीम शख्सियत का भी नाम लेता चलूं जिसके साहबजादे स्टेज पे तशरीफ फरमा है, जिनका नाम कयूम पहाड़ के नाम से भी लोग जानते हैं। हज़रात मोहतरम, मैं आपकी बका की जंग लड़ने आया हूं, मैं इलाके की जंग लड़ने आया हूं। आपके जहन में यह चीज नहीं होनी चाहिए मुझे कोई खरीद सके, कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं, अगर मेरा कौम का नाम जिंदा है वो मेरे दादा की वजह से जिंदा है, जिसने अपना घर तबाह कर लिया और ये कहा
मेरी बात सुन लो, छोड़ दो। मैं अपनी जात की जंग नहीं लड़ने आया, मैं यूसुफ का इलेक्शन लड़ने नहीं आया। जब अख्तर बादशाह को टिकट मिला और फिर उससे छीन लिया गया, मलिक फारूक होकर के क्या कसूर था, उसको टिकट क्यों नहीं दिया? मलिक जावेद इकबाल को टिकट क्यों नहीं दिया? रमजान मस्ताना को टिकट क्यों नहीं दिया? क्या इस इलाके में कोई नहीं बसता? क्या वो लालपुर की धरती से आके हमारे ऊपर हुकूमत करे? अभी तो कई भाइयों को यह पता नहीं लालपुर किसे कहते हैं। फैसलाबाद उसका नाम है। वो हमारे ऊपर हुकूमत करे। मेरा जमीन अपने आप को बरामद कर रहा था, लेकिन ये बात मैं यहां बहुत अहम कहने जा रहा हूं। वो बात यह है, मैंने अपने संगी साथियों को ये पैगाम देना शुरू कर दिया, तुमने वोट यूसुफ को देना है। पर्दे में कहता रहा, मैं सिर्फ अपना वोट उनको दूंगा, लेकिन जमीन ने झंझोड़ा। ये तो मुनाफिकत है, ये तो कोई बात न हुई। हम यूसुफ को वोट देकर दी, यही कहना है कि इन्होंने वोट नहीं दिया। अगर उनको